हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। गाइस, इसमें हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था प्रिपरेशन फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड इसमें हम लोगों ने सबसे पहली जो मेथड पढ़ी थी वो थी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। उसमें आप लोगों ने दो मेथड पढ़े होंगे। सेकेंड वाली जो मेथड थी दैट इज बी नंबर पे, वो थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसमें आपने अल्किन का ओजोनोलिसिस पढ़ा एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस पढ़ा। उसके बाद हमारी जो हेडिंग चालू थी वो थी अदर मेथड्स, बराबर है गाइस, अदर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एंड इसमें पहली वाली जो मेथड थी वो थी फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स। आप लोगों ने असाइल क्लोराइड्स का इस्तेमाल करके अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाकर दिखाए हैं। गाइस, इसमें अब हम लोग चलेंगे दूसरी वाली मेथड की तरफ, दैट इज बी फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स। फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स। गाइस, अल्काइल साइनाइड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका IUPAC जो नाम होता है वो होता है अल्केन नाइट्राइल्स। अल्केन नाइट्राइल्स। एंड इनका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है अल्काइल साइनाइड्स हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्काइल साइनाइड्स से हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाकर दिखा सकते हैं। गाइस, इसमें सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करके दिखाते हैं अल्डिहाइड्स। गाइस, अल्डिहाइड्स प्रिपेयर करने के लिए कहाँ से प्रिपेयर करा के दिखाने हैं? अल्काइल साइनाइड से, है ना। अल्काइल साइनाइड से अल्डिहाइड्स प्रिपेयर कराने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होती हैं, जिसमें से पहली जो मेथड होती है इसे हम लोग कहते हैं स्टीफन्स रिएक्शन। आप लोग इसे स्टीफन्स रिडक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। स्टीफन्स रिएक्शन क्या है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नाउ स्टीफन्स रिएक्शन में होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। जो अल्काइल साइनाइड्स होते हैं, अल्काइल साइनाइड्स, इन अल्काइल साइनाइड्स का हम लोग रिडक्शन कैरी आउट करते हैं गाइस विद द हेल्प ऑफ SnCl2 एंड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। SnCl2 का मतलब होता है गाइस स्टैनस क्लोराइड। इनका मतलब क्या होता है? स्टैनस क्लोराइड होता है। एंड SnCl2 प्लस HCl ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो आप लोगों को मिलता है नेसेंट हाइड्रोजन। ये इसे रिड्यूस करता है। ये जब इसे रिड्यूस करता है तो आपके सामने पहले तो ऐसा कंपाउंड बनता है जिसे आप लोग इमाइन कहते हो। इसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस? इमाइन कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इमाइन तो बेसिक है एंड ये एसिड है, तो ये एसिड भी यहाँ पर ऐड हो जाता है एंड हमें ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसे हम लोग नाम देते हैं इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये पहली स्टेप होती है इस मेथड की। नाउ ये जो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड है, इस इमाइन हाइड्रोक्लोराइड का फिर हम लोग कैरी आउट करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम लोग कैरी आउट करते हैं तो इसमें देखिए वाटर किस तरीके से जुड़ता है। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटता है एंड ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ जाता है हाइड्रोजन। अगर ऐसा हो गया तो RCH डबल बॉन्ड O, मतलब क्या? RCHO। दिस इज व्हाट? अल्डिहाइड। दिस इज अल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखिए क्या है? NH2 मतलब NH3। NH3 अमोनिया है, अमोनिया बेस है एंड HCl एसिड है। एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो यहाँ पर बनेगा सॉल्ट NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए हम लोग कई सारे अल्डिहाइड्स प्रिपेयर करके दिखा सकते हैं गाइस। देखिए फॉर एग्जांपल, सपोज करिए मैंने R की जगह ले लिया CH3CN, जिसका कॉमन नाम आप लोग दे सकते हो मिथाइल साइनाइड। गाइस, मिथाइल साइनाइड को एक और नाम दिया जाता है एसीटोनाइट्राइल। इसका IUPAC नाम अगर आप लोग देखते हो तो इसका IUPAC नाम होता है इथेन नाइट्राइल। ध्यान रखेंगे, जनरली ये दो नाम ज़्यादा पूछा जा सकता है। सोचिए अगर आप लोगों ने इसके ऊपर स्टीफन्स रिएक्शन अप्लाई कर दी तो स्टीफन्स रिएक्शन जब हम लोग अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग SnCl2 एंड HCl तो पहले क्या मिलेगा? तो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि ऐसा दिखेगा। देखिए, इससे आप लोग सिंपली इमाइन हाइड्रोक्लोराइड कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसे हम लोग कहेंगे इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। एंड इस इमाइन हाइड्रोक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वी नो दैट कि वाटर कैसे ऐड कराना है, ये इस तरीके से वाटर ऐड कराना है। तो वाटर जब इस तरीके से ऐड करोगे तो यू विल गेट अ CH3CHO एंड यहाँ से रिलीज हो गया NH4Cl। इसे आप लोग जानते हो बाय द नेम ऑफ इथानल, बराबर है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एसीटोनाइट्राइल इनटू इथानल। तो ये एक तरीका है, और एक तरीका होता है, लेकिन आपको ये भी कहा जा सकता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन इथानल बाय स्टीफन्स रिएक्शन। तो ऐसे चलिए, इसमें आप लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि आप लोगों ने ये कंपाउंड लिया, ये साइनाइड, जिसका कॉमन नाम आप लोग फिनाइल साइनाइड देते हो, एंड इसे हम लोग कॉमन एज वेल एज IUPAC सिस्टम में इस नाम से जानते हैं, बेंजोनाइट्राइल। क्या होगा अगर आपने बेंजोनाइट्राइल का रिडक्शन कराया? बेंजोनाइट्राइल का रिडक्शन अगर हम लोग करेंगे बाय यूजिंग स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, तो क्या होगा सर? पहले इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनेगा। हाँ, यहाँ पे जो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बन के आएगा ये ऐसा हो जाएगा। इसे आप लोग सिंपली इमाइन हाइड्रोक्लोराइड लिख दीजिए। दिस इज इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। एंड इस इमाइन हाइड्रोक्लोराइड का अब हाइड्रोलिसिस करिए। इसका अब अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो कुछ इस तरीके से पानी ऐड होता है। सोचिए क्या दिख रहा है आप लोगों को प्रोडक्ट में? तो प्रोडक्ट में हमें दिख रही है रिंग, उसके ऊपर लगेगा CHO, एंड इससे हम लोग किस नाम से जानते हैं गाइस? बेंजोल्डिहाइड। जानते हैं बेंजोल्डिहाइड, यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा? NH4Cl। तो ये है गाइस स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि साइनाइड, ये साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप अल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, लेकिन 2 स्टेप में होता है। पहले इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनता है एंड देन उसका हाइड्रोलिसिस जब हम लोग करते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड मिलता है। गाइस, इसमें दूसरी मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें दूसरी मेथड हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है रिडक्शन बाय DIBALH। सर ये क्या है? देखेंगे ये क्या है। इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एंड इसका एब्रिविएशन हम लोग ये देते हैं और इसे रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ALH मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये देखिए आइसोब्यूटाइल है और 2 बार है, इसलिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। गाइस, ये मेथड जो है ये हम लोग डायरेक्ट एक स्टेप में दिखा सकते हैं। इस रिएक्शन में डायरेक्टली हम लोग साइनाइड अल्डिहाइड में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। एंड इस मेथड की खासियत है, इस मेथड की खासियत ये है कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। फायदा है इसमें। कैसे? आप लोग अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड भी बनाकर दिखा सकते हो ना। इस रिएक्शन में होता क्या है? तो जो अल्काइल साइनाइड है, ये लीजिए मैंने इसे ऐसे लिखा, अल्काइल साइनाइड का हम लोग रिडक्शन लगाते हैं इस कंपाउंड के साथ। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ALHIBU/2 एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। 2 स्टेप की ये रिएक्शन है, दोनों स्टेप एक साथ दिखा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनाएंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होता है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो CN है, ये CN सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है इनटू CHO। यहाँ से भी अमोनिया रिलीज हो जाएगा। आप लोग देखिए आपके सामने प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा? अल्डिहाइड बनेगा, ये प्रोडक्ट बन के आएगा। अब इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं आप मिथाइल साइनाइड के साथ, या फिर आपको पता है कि इसे हम लोगों ने एसीटोनाइट्राइल कहा है। एसीटोनाइट्राइल के ऊपर ये रिएक्शन अगर मैंने अप्लाई कर दी तो क्या होगा? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हमने रिएक्शन करा दी तो आपको मिलेगा इथानल मिलेगा। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल बना लीजिए। बेंजोनाइट्राइल का एग्जांपल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। यह है बेंजोनाइट्राइल, इसका रिडक्शन करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्राइड
आइसोब्यूटाइल बाय 2 मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इन दैट केस आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये आएगा ऐसा, दैट इज व्हाट बेंजोल्डिहाइड, राइट। अब गाइस मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। चलो इसका भी एग्जांपल बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट है इसका कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। सपोज करिए कि मेरे पास ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम आपको मिलता है पेंट 3 इन नाइट्राइल, पेंट 3 इन नाइट्राइल। करिए, अगर मैंने इसका रिडक्शन ऐसे कराया तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा, लेकिन इसका रिडक्शन अगर आपने ऐसे कराया बाय यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट होगा। हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो 5 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड आएगा। देखिए अल्फा बीटा गैमा, बीटा और गैमा पे अनसैचुरेशन है। इसका नाम अगर हम लोग देखें तो यू विल ऑब्जर्व दिस इज पेंट 3 इन अल, है पेंट 3 इन अल। तो अल्काइल साइनाइड को हम लोग अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करना चाहे तो हमारे पास अब कितनी मेथड है, 2। या तो आप स्टीफन्स मेथड के साथ जाइए या फिर रिडक्शन बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जाइए। क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से आंसर देना है। अगर उसने कहा है कि ये साइनाइड है, इसे बस अल्डिहाइड में कन्वर्ट करके दो, बराबर है, ये साइनाइड है इसे अल्डिहाइड में कन्वर्ट करके दो, तो आप लोग दो में से जो भी आंसर आपको आएगा वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को स्टीफन्स रिएक्शन पूछा है या फिर इसके साथ पूछा है, जैसे यहाँ पूछा जा सकता है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन मिथाइल साइनाइड, मतलब स्टीफन्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हमें पूछ रहा है, बराबर है। एंड इफ अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑन मिथाइल साइनाइड, तो हमें इस रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है, इसलिए बराबर ध्यान से देखेंगे। तो ये मेथड क्लियर है। इसमें आप लोगों ने साइनाइड को किस में कन्वर्ट करके दिखाया, अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करके दिखाया। तो गाइज अल्डिहाइड्स कैसे बनते हैं फ्रॉम द अल्काइल साइनाइड्स, ये हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कीटोन्स कैसे बन सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। अल्काइल साइनाइड्स से हम लोगों को क्या बना के देने हैं, कीटोन। सोचिए जरा, अल्काइल साइनाइड्स RCN, सर कीटोन RCOR होता है, मतलब एक R बढ़ाना है। हाँ, जब भी कभी एक R बढ़ाना होता है हमें किसी कंपाउंड में ना गाइस, तो हम लोग उसमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन जरूर करते हैं। कैसे होता है अल्काइल साइनाइड्स का कन्वर्जन इनटू कीटोन, देखिए अल्काइल साइनाइड्स, गाइस अल्काइल साइनाइड्स ये कंपाउंड होते हैं एंड इसमें ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलर होता है। देखिए ये बॉन्ड पोलर होता है कुछ ऐसे, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन। एंड जब इसकी रिएक्शन आप लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करते हो RMgX, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में ये बॉन्ड पोलर होता है। एंड यू शुड नो दैट कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन हम लोग हमेशा ड्राई ईथर में ही कैरी आउट करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डिकम्पोज होकर हमें क्या देगा, अल्केन देगा। एंड केमिस्ट्री का बेसिक रूल क्या, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर देगा। एट द टाइम ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे किसके पास, नाइट्रोजन के पास, एंड देन नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, MgX के साथ। तो गाइस आपके सामने जो कंपाउंड बन के आएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन के आएगा जिसे हम लोग मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर इसे आप लोग इमाइन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें इमाइन कहते हैं। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने इमाइन को देखा था, राइट। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स और यू कैन से इमाइन कॉम्प्लेक्स। नाउ ये जो इमाइन कॉम्प्लेक्स होता है, इस इमाइन कॉम्प्लेक्स का जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस लगाते हैं
तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस लगाते समय पानी किस तरीके से ऐड होता है, देखिए यहाँ पर ये जुड़ जाता है O एंड यहाँ पे H2 एंड एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ता है गाइस इस तरीके से H एंड OH। सोचिए जरा बराबर तरीके से देखिए प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि एक जो प्रोडक्ट आ रहा है ये ऐसा आया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कीटोन, बराबर है, ये कीटोन। अब बाजू में देखिए इसके सर NH2 एंड H मतलब क्या, NH3 एंड ये जो बाय प्रोडक्ट है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन में, ये तो हम लोगों ने कई बार देखा ही होगा, राइट। तो इस मेथड में हम लोगों ने ये देखा कि अल्काइल साइनाइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स इमाइन कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, कीटोन, बराबर है, ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसमें आप लोग नोटिस करेंगे कि दोनों के दोनों आर ये सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब दोनों के दोनों आर की वैल्यू सेम होगी तो हमें सिमेट्रिकल कीटोन मिलेगा एंड जब दोनों आर की वैल्यू अलग अलग होगी तो हमें क्या मिलेगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन मिलेगा। कैसे, चलिए इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। सपोज करता हूँ कि मैं अल्काइल साइनाइड में ले रहा हूँ मिथाइल साइनाइड, राइट, दिस इज मिथाइल साइनाइड एंड मिथाइल साइनाइड मतलब इथेन नाइट्राइल, इसका रिएक्शन मैं करा देता हूँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो ये हो गया ड्राई ईथर के सामने रिएक्शन, क्या होगा सर, CH3 इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा, जी हाँ, हमारे सामने जो कॉम्प्लेक्स बन के आएगा इमाइन कॉम्प्लेक्स, क्या ये ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, दिस इज इमाइन कॉम्प्लेक्स कह सकते हो एंड इस इमाइन कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। देखिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वाटर कहाँ कहाँ पे ऐड करना है और कैसे ऐड करना है, आप लोगों को बिल्कुल ईजी हो जाएगा इस रिएक्शन को याद रखना, राइट। अब प्रोडक्ट को ढूंढो, अब यहाँ दोनों आर की वैल्यू सेम है, CH3 है, तो हमारे सामने जो कीटोन आएगा वो ऐसा होगा जिससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेनोन कहते हैं। बाहर कौन गया, अमोनिया एंड MgXOH। गाइज यहाँ पर X की वैल्यू है Br। गाइज आप लोग कितने भी एग्जाम्पल अब बनाकर दिखा सकते हैं, मैं आप लोगों को एक और कीटोन बना के देता हूँ एंड इसके ऊपर का क्वेश्चन भी होमवर्क देता हूँ, ठीक है। सपोज करिए कि मैंने ले लिया फिनाइल साइनाइड, ये है फिनाइल साइनाइड जिसका नाम बेंजोनाइट्राइल हम लोग पढ़ते हैं, है ये बेंजोनाइट्राइल। नाउ इसका रिएक्शन मैं करता हूँ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हो गया, दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर ऑलवेज। अब आर की जगह क्या है, रिंग, तो सर आर की जगह अगर रिंग है तो इसे हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाते, देखिए ये रिंग यहाँ पर आ गई, ये डबल बॉन्ड NMgBr आएगा ऐसे इमाइन कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड एज इमाइन कॉम्प्लेक्स, होगा कि नहीं होगा, सोचिए ये रिंग यहाँ पर जुड़ गई, हाँ ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया एंड किसके साथ जुड़ गया, MgBr के साथ इमाइन कॉम्प्लेक्स बन गया एंड इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अब वाटर कैसे ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ से हमें ऐड करके देना था, ये O, ये H2 एंड ये H एंड OH। तो आपके सामने जो कीटोन बन के आएगा, सोचिए ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कीटोन ऐसे होगा, डेफिनेटली होगा। यहाँ से बाहर जाएगा अमोनिया एंड बाय प्रोडक्ट एज यूजुअल MgBrOH। गाइस इस कीटोन का नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेंजोफिनॉन, है बेंजोफिनॉन। तो गाइस इस मेथड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, एक दो क्वेश्चन। एक हाउ विल यू ऑब्टेन एसिटोफिनॉन फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। अब देखिए मैंने अल्काइल साइनाइड लिया, मतलब इसमें अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। सोचिए मुझे एसिटोफिनॉन लगाना है, एसिटोफिनॉन मतलब क्या, या दो में से एक रिंग के ऊपर CH3 होगा
और आपको अल्काइल साइनाइड यूज़ करके देना है। मतलब ये कि यहाँ पर CH3CN लेंगे नहीं, अल्काइल साइनाइड यूज़ करा के देना है तो CH3CN एंड यहाँ पर क्या रहेगा, बेंजीन की रिंग। तो आप लोग बना सकते हैं एसिटोफिनॉन। देन इसी मेथड से एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इनटू ब्यूटानोन। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देता हूँ, हाउ विल यू ऑब्टेन प्रोपेनल फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड मुझे भेजेंगे इसका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से हम लोग एलिफेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स तो नहीं बना सकते। तो यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एंड इसमें हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं गाइस एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। एंड ये हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ये हम लोग बनाते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरीन। ना मिथाइल अरीन का मतलब क्या होता है, तो मिथाइल अरीन का मतलब होता है टॉलिन, राइट, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरीन। गाइस एक चीज़ की तरफ ध्यान दें, ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकती है। अगर आप लोगों ने मिथाइल अरीन लिया मतलब टॉलिन, ये है टॉलिन, एंड इफ इसका हमने ऑक्सीडेशन लगा दिया बाय मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों ने पढ़ के रखा है एसिडिफाइड K2Cr2O7, बराबर है, ये एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपने अगर ले लिया एसिडिक KMnO4, ये देखिए एसिडिक KMnO4, और आपने अगर CrO3 लिया और आपने अगर नाइट्रिक एसिड लिया, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये आपको कभी एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं देते, बल्कि ये क्या देते हैं, ये बेंजीन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप है ये उसे ऑक्सीडाइज कर देता है सीधा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके सामने मिलेगा बेंजोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट। नो मैटर कि यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 भी होंगे तब भी एक कच ग्रुप लगेगा COOH। हाँ, अगर 2 कार्बन अलग अलग है तो 2 COOH लगेंगे। लेकिन अभी हमारी जो हेडिंग है उसमें हमें ये नहीं पढ़ना है क्या, नहीं, क्या प्रिपेयर करके देना है, एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो यहाँ पे डिफरेंस है, हमें कोई स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बराबर है, एंड तब जाके हम लोग बना सकते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें पहली मेथड हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। इसे हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। अब ये इटार्ड रिएक्शन क्या है गाइस, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। इटार्ड रिएक्शन मीन्स एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम लोग मिथाइल अरीन, ये देखिए मिथाइल अरीन का मतलब क्या होता है, टॉलिन होता है। इस टॉलिन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, तो इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ CrO2Cl2। ये CrO2Cl2 है जिसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड। इट इज कॉल्ड एज क्रोमाइल क्लोराइड एंड इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2। जब हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, देखिए यहाँ 3 में से 2 हाइड्रोजन की जगह पर ये ग्रुप ऐड हो जाता है OCrOHCl2/2। इसे हम लोग कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं गाइस, इसे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। मतलब
मतलब हमें इस ग्रुप को बचा के रखना था, अदरवाइज सीधा सीधा COOH मिल जाता, ये बच गया। ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन के आया, अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस लगाते हैं, CHOCrOHCl2/2, इसका जब एसिडिक का हाइड्रोलिसिस हम लोग लगाते हैं गाइस, तो यहाँ पर ये ग्रुप निकल जाता है एंड उसकी जगह पे आ जाता है ऑक्सीजन। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे नहीं है आपके सिलेबस में। हमें प्रोडक्ट देता है ये बेंजल्डिहाइड, हमें ये क्या प्रोडक्ट देता है, बेंजल्डिहाइड। देखिए ये टॉलिन को किस में कन्वर्ट करने का तरीका, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का तरीका। अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन छोड़ के देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। हाउ विल यू obtain 4-nitrobenzaldehyde from 4-nitrotoluene। आपको इसका ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि हाउ विल यू कन्वर्ट 4-nitrotoluene इनटू 4-nitrobenzaldehyde। हिंट बिल्कुल सामने आपके, बस यहाँ पे क्या लगाना है, NO2 ग्रुप। तो ये 4-nitrotoluene बन जाएगा, यहाँ पे CHO आ जाएगा, यहाँ पे NO2 रहेगा, 4-nitrobenzaldehyde बन के तैयार होगा। राइट, ये एक रिएक्शन है। इसमें दूसरी रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज बाय यूजिंग CrO3, मतलब ऑक्सीडेशन ही कराना है, लेकिन किसके साथ कराना है, बाय यूजिंग CrO3। यहाँ पर हम लोगों ने CrO3 कहा था, लेकिन अलग तरीके से। ये एसिडिक मीडियम में होता है, यहाँ पर हम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करते हैं बाय यूजिंग CrO3 इन CH3CO/2O, एसिटिक अनहाइड्राइड। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये यूज करेंगे तो सीधा सीधा COH मिलेगा, नहीं। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में ये जो टॉलिन है, दैट इज मिथाइल बेंजीन है, ये टॉलिन, दिस टॉलिन इज ट्रीटेड विथ CrO3 एंड एसिटिक अनहाइड्राइड। ये कंपाउंड है एसिटिक अनहाइड्राइड, इससे आप लोग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कह सकते हो। जब एसिटिक अनहाइड्राइड के सामने हम लोग रिएक्शन लगाते हैं तो यहाँ पर एसिटिलेशन होता है, हाइड्रोजन की जगह पे एसिटिल ग्रुप आता है, एसिटेट ग्रुप आता है, एंड आपके सामने जो कॉम्प्लेक्स बन के आएगा, ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होता है। एसिटेट ग्रुप देखिए CH3COO है, इस कंपाउंड का अगर हम लोग नाम देखें तो इसे नाम दिया जाता है बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, गाइस ये जो बेंजिलिडीन डाइएसिटेट है, इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट आता है कुछ ऐसा, दैट इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स मतलब बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए अभी हम लोगों ने 2 मेथड पढ़े, इस मेथड का यही एग्जांपल आप लोग ले लेंगे, या फिर इसमें भी तो आप लोग बना सकते हैं। 4-nitrotoluene को 4-nitrobenzyaldehyde में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब आपके पास 2 मेथड आ गए, या तो इटर्न रिएक्शन लगाइए, लगा सकते हैं, या फिर ये वाली मेथड के साथ जाइए, बस यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा होगा। क्लियर है गाइस ये रिएक्शन। गाइस इसमें थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, जिसकी हेडिंग हम लोग कुछ ऐसे देते हैं, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, टॉलिन की साइड चेन, इसका क्लोरीनेशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर साइड चेन का क्लोरीनेशन भी होता है एंड उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी कैरी आउट किया जाता है। कैसे, यहाँ पर देखिए टॉलिन, टॉलिन की अगर बात करते हैं तो हम लोग टॉलिन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते। दिस इज टॉलिन एंड टॉलिन का जब हम लोग क्लोरीनेशन कैरी आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, सोचो आपने टॉलिन का क्लोरीनेशन एक और तरीके से कैरी आउट किया होगा बाय यूजिंग FeCl3 वगैरह या अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो उस टाइम पे आपको रिंग का क्लोरीनेशन मिलता है
लेकिन जब हम लोग क्लोरीन एंड डिफ्यूज सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं गाइस, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड के क्लोरीनेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड ग्रुप कौन सा ही है। तो जब हम लोग इसका क्लोरीनेशन कैरी आउट करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, आप लोगों को मिलता है ये कंपाउंड जिसे आप लोग जानते हो बाय द नेम बेंजाइल क्लोराइड। गाइस ये जो बेंजाइल क्लोराइड है, इसका फिर से अगर हम लोगों ने क्लोरीनेशन कैरी आउट किया तो यहाँ पर फिर से क्लोरीनेशन होता है एंड हमारे सामने जो कंपाउंड आता है, ये कंपाउंड ऐसा बन के आ जाएगा जिसे हम लोग बेंजल क्लोराइड कहते हैं, या फिर इसे आप लोग बेंजल डाइक्लोराइड भी कह सकते हो, 2 क्लोरीन लगे इसलिए। गाइस इसके ऊपर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस लगाते हैं, सोचिए इसके ऊपर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस लगाते हैं बाय यूजिंग एक्वस NaOH, तो क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड की रिएक्शन जब एक्वस NaOH या फिर KOH के साथ करते हैं तो X की जगह पे OH लगता है, बराबर है। यहाँ पर कितने X है, 2। यहाँ पर क्या होता है, दोनों क्लोरीन की जगह पे OH लगता है एंड देन एक स्टेप में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो कंपाउंड बन के आया, ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। देखिए ये जेमिनल डायल हुआ ना, एंड जेमिनल डायल हमेशा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो इट लूजेस वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है एंड जब ये वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करेगा, देखिए ये OH और यहाँ से H निकाल देता हो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CHO। आपके सामने जो प्रोडक्ट आया वो डेफिनेटली क्या बन गया, बेंजल डिहाइड बन गया, ऐसा प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल रिएक्शन दिया आपके नोट्स में या फिर आपके बुक में, यहाँ से इसे शॉर्टकट करके या ऐसा प्रोडक्ट दिखाया होगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये कंप्लीट मेथड ऐसे होती है। गाइस इसमें एक और मेथड हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम होता है गटरमन-कोच फॉर्मुलेशन। इट इज कॉल्ड एज गटरमन-कोच फॉर्मुलेशन। नाउ फॉर्मुलेशन का मतलब होता है फॉर्मिल ग्रुप का लगाना, राइट, इसलिए फॉर्मुलेशन नाम है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो बेंजीन है या फिर जो बेंजीन की डेरिवेटिव्स, तो ये है बेंजीन एंड बेंजीन की डेरिवेटिव मतलब जैसे टॉलीन, नाइट्रोबेंजीन, कोई भी डेरिवेटिव हो सकती है। तो बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव की रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं विद द मिक्सचर ऑफ CO एंड HCl in presence of the catalyst which is also the mixture of anhydrous aluminum chloride plus CuCl2। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड एज वेल एज CuCl, नॉट Cl2, CuCl का मिक्सचर यूज़ करते हैं। देखिए गाइस फॉर्मुलेशन हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर H प्रेजेंट है, फॉर्मिल ग्रुप मतलब क्या होता है, HCO होता है, CHO, CHO। ये जो CO है, ये CO यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है एंड आप लोगों को मिलता है ऐसा प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज बेंजल डिहाइड, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, बेंजल डिहाइड। सोचिए गाइस एरोमेटिक अल्डिहाइड्स बनाने के लिए हम लोग इतने मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बनाकर दिखाते हैं एरोमेटिक कीटोन्स। नाउ एरोमेटिक कीटोन्स बनाने के लिए आप लोगों ने एक मेथड पढ़ी है गाइस, वो हमेशा याद रखेंगे, कई बार पढ़ा आप लोगों ने, इसके बाद पहले वाले लेसन में भी आया था, ईथर में भी आया था, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन। सोचिए पढ़ा है कि नहीं, फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन। एंड इसमें हम लोग कौन सी रिएक्शन हमेशा लगाने की बात करते हैं, तो एसिटिलेशन। कैसे होता है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिटिलेशन, बेंजीन या फिर बेंजीन की डेरिवेटिव, देखिए ये है बेंजीन एंड बेंजीन की डेरिवेटिव हम लोग कई सारे ले सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने टॉलिन के ऊपर रिएक्शन करके देखी है गाइज, ये भी एग्जांपल रिवाइज कर देता हो, आप लोगों ने एनिजोल के ऊपर भी तो रिएक्शन करके देखिए ना, दिस इज एनिजोल, दिस इज टॉलिन। इवन आपने क्लोरोबेंजीन के ऊपर भी रिएक्शन करके देखिए, कैसे, बेंजीन है ये बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन अगर आप लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ करते हो, CH3COCl, दिस इज एसिटिल क्लोराइड ना, जब आप लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन लगाते हो इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है हाइड्रोजन की जगह पे कौन सा ग्रुप इंसर्ट होता है, एसिटिल ग्रुप आ जाता है। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा
ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा गाइस, दिस इज कॉल्ड एज एसिटोफिनॉन। याद है, देखिए एरोमेटिक कीटोन बन गया एसिटोफिनॉन, यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl। सोचो अगर मुझे बेंजोफिनॉन बनाना होता, तो बेंजोफिनॉन अगर मुझे बनाना होता तो यहाँ पर क्या रहता, C6H5 रहता। देखिए टॉलिन के ऊपर ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, तो टॉलिन के रिएक्शन में आपको दो प्रोडक्ट मिले थे, हैं क्या याद? टॉलिन के केस में हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक सब्सटीट्यूएंट ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर है एंड CH3 का नेचर क्या होता है गाइस, ऑर्थोपैरा डायरेक्शन। तो ऑर्थोपैरा दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक जो प्रोडक्ट मिला था ये आपको ऐसा मिला था जिसे आप लोगों ने 2-मिथाइल एसिटोफिनॉन कहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज 2-मिथाइल एसिटोफिनॉन। ये मैं आपको एडिशनल एग्जांपल दे रहा हूँ, रिवाइज करके दे रहा हूँ। एंड दूसरा जो प्रोडक्ट आप लोगों को मिला था, ये मिला था 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl। इसे हम लोगों ने इस टाइप से पढ़ा था, दिस इज 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन। आप लोग इसके साथ करके देखोगे, रिएक्शन कंप्लीट करोगे, राइट। अब मैंने कहा कि मुझे बेंजोफिनॉन अगर प्रिपेयर कराना है, देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का। इफ आपको बेंजोफिनॉन प्रिपेयर करके देना है, ऐसा क्वेश्चन है अपने नोट्स में, आप लोग देखोगे उसे मिल जाएगा। बेंजोफिनॉन प्रिपेयर कराना है बाय यूजिंग दिस मेथड, एरोमेटिक कीटोन है तो क्या करना पड़ेगा? सर एक साइड में बेंजीन लेना पॉसिबल है, जी हाँ, एंड एक साइड में हमें एरोमेटिक कंपाउंड लेना पड़ेगा। देखिए ये है बेंजीन, इसका रिएक्शन मैं कर देता हूँ इस कंपाउंड के साथ, जिसका नाम हम लोग देते हैं बेंजोइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंजोइल क्लोराइड। सोचिए गाइस क्या होगा जब ये रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। हो सकती है ऐसे, ये HCl बाहर नहीं जाएगा क्या? एंड ये HCl अगर बाहर गया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, बेंजोफिनॉन। तो क्लियर है, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक कीटोन्स बनाने वाली ये मेथड। गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं एक सेपरेट मेथड जो यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स फ्रॉम ईस्टर। ये एक स्पेशल मेथड होती है एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ईस्टर का रिडक्शन करते हैं, बाय रिडक्शन आप लोग इसे कह सकते हो। ईस्टर कैसे कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे RCOOR, मैं यहाँ पे डैश लगा देता हूँ, ये है ईस्टर। देखिए यहाँ पर दोनों R मैंने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों का एटमॉस्फेयर अलग है गाइस। ये R कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा है एंड ये R ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर फर्क है। एंड इस ईस्टर का जब हम लोग रिडक्शन लगाते हैं, इस ईस्टर का जब हम लोग रिडक्शन लगाते हैं बाय यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपको पता है ये कैसे लिखा जाता है, ये आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज AlHIBu/2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और हम लोग दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं गाइस। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। एंड ये जो रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पे हम लोग कैरी आउट करते हैं एट नियर अबाउट 195 केल्विन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अल्डिहाइड बनेगा उसका आगे रिडक्शन नहीं होना चाहिए। तो जब रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना, तो हाँ रिडक्शन होते समय हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे ऐड होता है। देखिए अब हाइड्रोजन अगर ऐड हो गया तो आपके सामने एक जो प्रोडक्ट आएगा वो आ गया अल्डिहाइड, राइट, अल्डिहाइड। एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया गाइस, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल। तो कैसे, कौन सा फ्रैक्शन अल्डिहाइड देगा एंड कौन सा फ्रैक्शन अल्कोहल देगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिसके साथ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है वो अल्डिहाइड देगा एंड जिसके साथ नहीं जुड़ा है वो क्या देगा, अल्कोहल देगा। फॉर एग्जाम्पल कई सारे ईस्टर आप लोग ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने लिया ये कंपाउंड गाइस, इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या देते हैं, इथाइल एसीटेट। सोचिए ज़रा, अगर आपने इथाइल एसीटेट का रिडक्शन लगाया
कुछ इस तरीके से बाय यूजिंग डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, या फिर आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। कैसे ऐड करना है ये मैंने आप लोगों को बताया, हाइड्रोजन ऐसे ऐड कर दीजिए, आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो CH3COH दैट इज़ व्हाट इथेनॉल बन के आ जाएगा एंड यहाँ से चला जाएगा इथेनॉल। मतलब ये जो मेथड है इसमें हम लोग एक साथ दो प्रोडक्ट बना के दिखा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग सोचिए, आप लोग एरोमेटिक अल्डिहाइड भी बनाकर दिखा सकते हैं इफ़ आपने एरोमेटिक ईस्टर लिया तो। जैसे इस कंपाउंड का अगर हम लोग नाम देखते हैं तो ये बन जाता है मिथाइल बेंजोएट, बनेगा मिथाइल बेंजोएट। अब इसका रिडक्शन लगाइए बाय यूजिंग दिस कंपाउंड और बाय यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, क्या होगा? तो सर रिडक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये ऐसा होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा गाइस वो क्या होगा उसके बारे में सोचिए। आप लोगों को मिलेगा बेंजल्डिहाइड, मिलेगा बेंजल्डिहाइड एंड यहाँ से अल्कोहल कौन सा जा रहा है तो CH3OH तो मिथेनॉल। तो ये मेथड थे गाइस दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स।